नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। इफ्तार पार्टी में जुटे सभी समाज के लोग एकता का दिया संदेश। फतेहपुर जिले की बिंदकी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता शिवाकांत तिवारी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और देश में अमन, चैन तथा आपसी भाईचारा बनाए रखने की दुआ की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवाकांत तिवारी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, प्रेम और सौहार्द का संदेश देते हैं और लोगों को आपसी मिलजुल का अवसर प्रदान करते हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे निष्पक्षता से काम करने की बजाय राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में नफरत फैलाने का राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है और लोगों को मिलजुल कर रहने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होने की दुआ मांगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है, खास तौर से ब्राह्मणों के ऊपर कुठाराघात किया है। आज ब्राह्मण जो नेता भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनको समझना चाहिए। एक तो घूसखोर पंडित के नाम पर फिल्म रिलीज करा रही है सरकार। आज जिस प्रकार से जो कंट्रोलर बोर्ड है, उसने एक अवसरवादी एक पंडित के ऊपर भी जांच की टिप्पणी की है। आप बताइए भाई, आज गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा? गौ हत्या बंद होनी चाहिए ना। तो मोदी जी सबसे ज्यादा बीफ का टैक्स लेते हैं, बयानबाजी करके नफरत का माहौल फैलाते हैं। शंकराचार्य ने उनको उजागर किया ना, कहते कुछ है, करनी कतनी में फर्क है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ब्राह्मण को अपमानित होना पड़ा है। देश में दो ही उत्तर प्रदेश में या ब्राह्मण परेशान है या मुस्लिम के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग फर्जी है। मॉब लिंचिंग, बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे मुस्लिम भाइयों को फर्जी फंसाते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं जी। इनके ऊपर खास तौर से योगी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का पतन है। जिस प्रकार से बयानबाजी उनके अधिकारी कर्मचारी लगातार करते हैं। आप बताइए, भारत का प्रधानमंत्री सिलेंडर है, तो इसलिए नरेंद्र सिलेंडर हो गया अमेरिका के सामने। आज जो ईरान आपके साथ खड़ा होता था, आज उसके ऊपर आप उनको श्रद्धांजलि देने में आपको डर लगता है कि ट्रंप ना नाराज हो जाए, इजराइल ना नाराज हो जाए। आज ईद का त्योहार चल रहा है, नवरात्र का त्योहार है, आज गैस की समस्या है। आप पूछ लीजिएगा, हमारे बगल में एक भैया आए थे, कह रहे थे हमारे गैस की समस्या है। आप कहते हैं नाला से पानी निकाल लीजिए, गैस बना करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ताली बजा देते, बहुत अच्छे मोदी मोदी मोदी। मोदी जी, आप 15 साल रहे, आपने क्या किया देश के लिए? एक आपने नोटबंदी की, उसमें लाइन लगवा दिया। आपने किसान को जब डीएपी की बात थी तब लाइन लगा दी। आज ईद बकरीद आई, आपको अब सवाल जवाब युवा हमारे जिंजी मांग रहा है आपसे कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में जीरो, अपराध के क्षेत्र में जीरो, गुंडागर्दी बढ़ रही, हत्याओं का बोलबाला है। पुलिस की जेब जो कोई गरम करे, वो बेचारा मजबूत है, जो छोटा आदमी है वो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं है, छुपने वाले नहीं। हम सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। हम लोग अभी जनता के बीच में जाएंगे, यही सब मुद्दे को लेकर। अपमान नहीं सहेंगे, चाहे शंकराचार्य जी का अपमान हो, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का सम्मान हो, हम लोग डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। मैं शिवाकांत तिवारी, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। धन्यवाद। देखिए, बिंदकी विधानसभा, खासतौर से बिंदकी नगर, ये सोमन लाल द्विवेदी जी का क्षेत्र है। ये हमारे यहाँ जितने हमारे बावन इमली एक फेमस है। यह एक भाईचारा का संदेशा देने के लिए हम लोग एक कौमी एकता जिंदाबाद के नारे को लेकर आज हम लोग रोजा अफ्तार का कार्यक्रम किए हैं। का एक बयान आया हुआ है, जो रोड पे नमाज पढ़ने का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा क्या है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है, राजनीति में आई है, इनके अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। इसलिए बेलगाम हो चुके हैं, सीओ साहब, चाहे संभल का हो, चाहे सीओ मेरठ हो, हमने इनके बयान देखे हैं। इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में भाईचारा जो कायम है, उसमें एक नफरत का बीज बो रहे हैं। सीओ साहब या तो रिटायर होने वाले होंगे, तो इनको एमएलसी बनना होगा, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके चरण चाटुकारिता में उनको अपना नंबर बढ़ाना होगा। इसलिए इस पर एक बयान दे रहे हैं।
सीओ साहब की हैसियत है पासपोर्ट जब्त करा लेंगे? सीओ साहब कोई कानून है? सीओ साहब कोई वो है? सीओ साहब का एक अपना दायरा है। भाईचारा हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। तमाम लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जो है ये यही एक जगह जो अब्दुल हमीद को पैदा किया है, अशफाक उल्लाह खां पैदा हुए हैं, हमारे अब्दुल कलाम जी पैदा हुए हैं, सरदार भगत सिंह पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान हमेशा सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाओं का एक देश रहा है। हम लोग नफरत के माहौल में हमेशा भाईचारे के संदेश के लिए हम लोग आगे आएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।